नहीं सकते। आप लोग समझा सकते हैं, कर ले उतना बेहतर है। आज से 8-9 दिन पहले अब मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 लोग हैं, एक उनके वकील साहब जो मेरे लिए बहुत एहतराम के जगह पे मैं उनको रखता हूँ क्योंकि वो वकील है, ठीक है। अगर उन्होंने काला कोट ना पहना तो इसमें मेरे दरवाजे के बाहर डेली इस तरह के 40-50 लोग खड़े रहते हैं। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर मेरे लिए वो उस बराबर ही होते हैं। अभी उनकी रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ कि वो वकील, ठीक है। और वकील डॉक्टर ये हमारे मुल्क का एहसास है, इनकी रिस्पेक्ट बनती है। वकील साहब हम बाद में पहले करते हैं डिस्कस। पहले हम बात करेंगे मैडम आयशा जट साहब की। मैं उनका कोई नाम गलत नहीं लूंगा, मुझे तो आप टीवी कहती हैं, कहती हैं, मैं कोई आपका नाम गलत नहीं लूंगा। हालांकि आपके नाम अगर गलत स्टार्ट कर दिए तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। एनीवेज, हमारा एक केस चल रहा है जी, मतलब सलमान का मेन अक्यूज जो है वो सलमान है, जिसका इस केस से डायरेक्टली लेन देन है। अब खाली सलमान का नाम लेके तो केस को हाइप नहीं मिली थी या केस को वो वाली पोटेंशियल नहीं मिली थी जो रजत का नाम लेके मिली थी। अब केस के अंदर नाम दर्ज करवाया गया रजत को, डोगर को, जवाद को, जहांगीर को कि इन्होंने मेरा फोन रीसेट किया और सलमान ने फला 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 जो भी किया। आज से 1.5 साल पहले ये केस सबमिट होता है, जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा मुझे बता, थोड़ा स्टार्ट करता हूं। केस सबमिट होता है और 2-4-6 माह ये केस चलता है। मजिस्ट्रेट जाके बहस होती है, ठीक है, 164 के बयान लगते हैं, हर चीज होती है और केस खत्म होता है हाईकोर्ट से जाके। पहले मजिस्ट्रेट से हम लोग फ्री होते हैं, उसके बाद फिर हाईकोर्ट से जाके केस खत्म होता है। सलमान की बेल कंफर्म होती है, हमारी बेल कंफर्म होती है, खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 8-9 माह के बाद इनको दोबारा याद आता है, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन रीजॉइन करवाते हैं। कहते हैं कि पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की तो हमें रीजॉइन करनी है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस का कोई मसला नहीं है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन करवा देते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन गई तो जो मेडिकल करवाया वो मेडिकल में बड़ी गलत गलत चीजें सी आई, ठीक है। और उसके अलावा इनसे पूछा गया कि आपने इन्वेस्टिगेशन रीजॉइन करवाई है और जो मेन अक्यूज है उसको आपने बुलाया नहीं, ठीक है, जिसके ऊपर आपका केस करना बनता है। सलमान जिसका आपने किया भी था वो खत्म भी हो गया, दोबारा अगर आप करें तो सलमान, वेरी सलमान, सुबह 8 बजे सलमान को आ नहीं रहा। कौन आ रहा है? रजब आ रहा है, डोगर आ रहा है, जंगीर आ रहा है और जवाद आ रहा है। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको जज साहब बुला रहे हैं, उनको कोर्ट बुला रही है और कोर्ट में जब बुलाना है हमने तब आना ही आना है, ठीक है। अगर जज साहब की जगह आप बुला रही होती हैं, आप अपने घर पे अकेली होती तब भी बुला रही होती, तब भी ना आते, ठीक है। क्योंकि आपका आपको पता है आप कहाँ बुला सकती हैं, हमें बुलाया है जज साहब ने और जज साहब के कहने पे हम आ गए, ठीक है। फिर हमारा कंप्लेनेंट कोई भी हो, हमने आना ही आना, वो बड़ा है छोटा है वी डोंट नो, हमें जज साहब ने बुलाया, हमने जाना जाना। हम पिछले 6-7-8 माह से रीज्वाइनिंग वाले केस में जा रहे हैं कि जी री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हो गई है। हाँ, अब यहाँ बात करते हैं मियां बिलाल की। मियां बिलाल एडवोकेट साहब जिनके साथ मेरे टर्म इतने खास अच्छे नहीं थे पहले, लेकिन उसके बाद ठीक हो गए। हम लोग बैठे टेबल टॉक की और हालात ठीक हो गए। अभी उन्होंने वीडियो बनाई है एक, वो भी आपको शेयर करूंगा। मियां बिलाल साहब पहले केस लड़ रहे थे, उन्होंने जब इसको पर्सनली देखा, जाना पहचाना, उन्होंने कहा नहीं यार यहाँ पर तो कोई काम खराब नहीं है, तो केस खत्म करना नहीं चाहती, ये तो चाहती है केस चलता रहे लिंगर और चीज होती रहे और यहाँ से मैं फेमस भी होती रहूं, चाहे नाम हो गया, कमेंट से कर देंगे, लाइक्स तो आ रहे हैं, फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं। मियां बिलाल एक नस्ली आदमी था, वो पीछे हो गया। उसने कहा ठीक है मैंने आपका केस नहीं लड़ना क्योंकि आप तो केस खत्म करना चाहती नहीं है, आप चाहती है बस लिंगर ऑन। उसके बाद इनको कोई भी वकील हाथ नहीं पकड़ा था मैडम आयशा को, इनको गवर्नमेंट ने अपना एक वकील दिया, गवर्नमेंट का वकील था और वो भी बस बात करके चल जाता था, ठीक है। फिर वकील साहब जो साथ इनके हैं एडवोकेट फयाज रामे साहब, रिस्पेक्टेड फयाज रामे साहब, अब वो इनके साथ है। अदरवाइज और वकील को हाथ नहीं पकड़ाता क्योंकि फीस नहीं, मतलब ठीक है, उनके बाबा भी नहीं कमाते, भाई उनके छोटे हैं, खुद वो काम करती नजर नहीं आती और पैसे जैसे इतने खास उनके पास नहीं, अल्लाह उनको दे हमारी दुआ है, तो वो फीस नहीं दे पाती। वो क्या दे पाती है आई डोंट नो, लेकिन ये कि वो फीस नहीं दे पाती। फयाज साहब मेरे ख्याल है वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह पाक इनको इस चीज का अजर देगा। अच्छा जी, री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हुई है। री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन होती है तो हमारा फैसला आने लगता है, तो जो इनके वकील साहब है वो बीच में आगे जज साहब कहते हैं कि जी इनको रजब भट्ट को इनके दोस्तों को एक्सेसिव प्रोटोकॉल मिलता है। जज साहब ने फौरन शट कॉल दी कि जी प्लीज आप केस के ऊपर रहे, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है या कुछ भी होता है, ये व्लॉग बना के डालता है, ये बताता है यार वो उसका अपना मैटर है, कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर जो बात है वो करें, ठीक है। शट कॉल मिली, लिंगर ऑन, अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, एक्सेट्रा। हम 8-10 महीने से इस इशू पे जा रहे हैं। अब फैसला इस दफा आने लगा था तो इन्होंने कह दिया कि इसमें मेटा इनकी वकील साहब ने ना एक और एप्लीकेशन सबमिट करवा दी और जज साहब का काम है, उन्होंने दोनों जो खड़े ना वकील उनकी बात सुनी। जैसा मैंने आज बताएं आज क्या है फैसला सुनने को, उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन करें। एडवोकेट फयाज रामे साहब ने एप्लीकेशन किया जी, ये एप्लीकेशन है जी रजब भट्ट मेटा क्लासेस पहन के आया था, उसने सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड की है। मैंने उसी टाइम की हालत मेरा बोलना बनता नहीं है, मैंने जज साहब के सामने उसी टाइम कह दिया जज साहब मैं आपको अपनी मेटा क्लासेस सबमिट करवा देता हूं, लाख 1.5 लाख रुपए की है, आप चेक कर ले, फॉर्म करवा लीजिए। आज तक ऑन ही नहीं हुई, मैंने ऑन ही नहीं की, मुझे इतना खास मसला नहीं है। इसके अंदर एक ऐप होती है, ऐप से कनेक्ट करके चलाते हैं, मैंने चलाई नहीं, ठीक है। बट स्टिल अब एप्लीकेशन आ गई थी, फिर नेक्स्ट डेट पे पड़ गई। अब नेक्स्ट डेट पड़ी है, इनको पता कि नेक्स्ट डेट पे डिसीजन आ जाना है और हमने कहीं कहीं जाना, क्योंकि पता लगता है बात करते हुए, क्योंकि ये जो वकील साहब है कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बोलते ही नहीं, ये सिर्फ एफआईआर होती है वो पढ़ते हैं, एफआईआर पढ़ते हैं और रख देते हैं बस। वकील साहब हमारे साथ होते हैं अपने क्या नाम है मारूफ साहब पौने घंटे की डिबेट करके इनको देखते हैं कि आपकी टर्न होगी, सिर्फ एफआईआर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं मैं बड़ा लिखा वकील हूं, मैं आपकी किसी भी बात के ऊपर है वो आपको वो नहीं कर रहा, नॉलेज नहीं कर रहा, नहीं मैं आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको मेरे नाम की स्पेलिंग तो आती नहीं है। सुबह दोपहर शाम आप पॉडकास्ट के अंदर मेरा नाम लेते हैं और आप बताते हैं सबको हर जगह पे कि मैं फलाने का वकील हूं, इसके केस मैं कराऊं, इसके केस मैं कराऊं, आप मेरे नाम की स्पेलिंग तो आते नहीं है। एनीवेज इन्होंने फिर वो डेट करवा दी जी मेटा क्लासेस में कहती। अब डिसीजन आने लगा था, अच्छा वो डिसीजन आना था अभी, ठीक है, और हम तो वेट कर रहे हैं डिसीजन आ जाए यार, कुछ भी आना है आ जाए। और ये बात आपने ध्यान रखनी है, जो मेन अक्यूज है वो घर में सोया हुआ है, सलमान एक दिन भी नहीं गया पेशी पे, सलमान एक दिन पेशी में नहीं गया, हम चारों पेशी में जा रहे हैं और हमारा कसूर क्या है, हमने इनका फोन रीसेट किया बकौल इनके। जज साहब ने कहा कि ये चीज साबित करो कि उन्होंने फोन रीसेट किया, चलो मैं इसकी सजा सुनाऊं। उसका जवाब ये था कि वो फोन तो मेरा लिबर्टी में चोरी हो गया ईद पे, तो अब साबित क्या करना है, अब साबित करना क्या है, अब मैं दूसरी बात भी आऊंगा। एनीवेज अब इन्होंने क्या किया, इस्तिगासा जमा करवा दिया, इस्तिगासा जमा करवाया कि जी हमें पुलिस पे यकीन नहीं है, पुलिस जो है वो सही से तफ्तीश नहीं कर रही, इस्तिगासा जमा करवाया, केस हाईलाइटेड था, वो इस्तिगासा एडमिट हो गया। अब 4-5 पेशियां इस्तिगासे में चलेगी, अब जज साहब या फिर कोर्ट खुद तफ्तीश करेगी, हम उसके लिए नहीं होंगे, हमें उसमें कोई मसला नहीं है। हम 8 महीने से बार-बार कह रहा हूं, 8 महीने से ये केस भुगत रहे हैं, जा रहे हैं, सलमान नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं। सलमान ने जो किया कराया सारा कुछ छोड़ो, हम जा रहे हैं, हमने फोन रीसेट किया और वो भी साबित नहीं हो रही, बट स्टिल वी आर गोइंग सुबह 8 बजे। अच्छा अब ये बात मैंने करनी नहीं डिस्कस, कोर्ट में काम चल रहा है, चलता रहता है, इट्स ओके, नो वरी। अब क्या होता है जी, आज से 8 दिन पहले 9 दिन पहले डेट में भूल जाऊं क्या डेट थी, मैं अपने घर में लाइव बैठा होता हूं, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग टाइम के साथ डेट के साथ हर चीज है। जो केस आप लोग पिछले 8 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मैं 10 से 12 साल आया हूं, एक केस मेरे ऊपर नहीं है। क्या होता है
कि जो मेरे पुराने चालू थे वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म होते हैं, बस एक दो रह गए, उनकी मैं जा रहा हूँ, तरीकों पे जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मैं लाइव बैठा था सुबह के 4:30 पौने 5 बजे तक अपने घर में, बस उसकी सारी रिकॉर्डिंग डेट के साथ टाइम के साथ हर चीज मौजूद है अपने, जो मेरे 8,000 9,000 बंदा बैठा है उनसे बात कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह उठता हूँ, मेरे ऊपर दरखास्त हो गई, और उसी शाम को मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है। और मैं कहा गांधी किस चीज की एफआईआर हो गई है, किस चीज की दरखास्त हो गई है, और अगली रात को मेरे को मेरी रेड भी हो गई है। आई सेड ओके, क्या बात है, बहुत बड़े बड़े तलक में लोगों के तो। मैं कहा ये क्या है, ये क्या बुलाया, क्या हुआ? पता लगा जी आयशा जट और उनकी जो बहन है उनके ऊपर किसी ने फायरिंग की है, फायरिंग करके उनको मारा है। एक बहन कह रही है मेरी पसली टूट गई है, एक बहन कह रही है मेरा जबड़ा टूट गया। मैं बस अशील यही कहती हूँ कि मरियम नवाज से जो है ना वो मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, बल्कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इस सीसीडी का मामला है, तो ये इस चीज़ को देख के अभी वो अभी एक्शन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? मेरी डेथ हो जाती है वो तब एक्शन लेते। ठीक है, और 2 घंटे के बाद उनकी वीडियो आ रही है। क्या वीडियो आ रही है? मैं ए या मैं ओ या मैं जे या मैं वो पता हिट करा लूं कि मैं सारे दा प्यो 2 hours later. फक इज गोइंग ऑन गाइस, क्या चल रहा है? सुबह आप इंटरव्यू दे रही हैं जहां पर आप रो रही हैं, आप कह रही हैं मेरा जबड़ा टूट गया, वो कह रही है मेरी बखी टूट गई। शाम को आप कह रही हैं मैं ए या मैं ओ या मैं जे या मैं वो। मेरे 3 भाई हैं और छोटे वो भी बच्चे पढ़ते पढ़ते नहीं जाते। बस कीमत सही होनी चाहिए। महबूब जिसका भी हो, बिकता जरूर है। मेरे 3 भाई हैं और छोटे वो भी बच्चे पढ़ते पढ़ते नहीं जाते। कि सबको इंसाफ मिलता है, सारी औरतों को इंसाफ देती है। मरीम नवाज ने कहा है कि लेडीज मेरी रेड लाइन है, और हम इस बात में मरीम नवाज साहब को एप्रिशिएट करते हैं। लेडीज रेड लाइन होनी चाहिए हर कंट्री की। लेकिन अब आप मरीम नवाज साहब से मांग रही है कि मुझे इंसाफ दे, मेरी बहन को। किस चीज का इंसाफ दे? जब आपकी बहन कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर खड़ी होकर मेरी मां को, मेरी बहन को, मेरी भांजी को निकाल रही थी, अब नहीं याद आया कि ये कोर्ट मरीम नवाज की ही है, ये उन्हीं की डोमेन है, उसकी रिस्पेक्ट आपने नहीं की। मैंने बाप वहां पर आकर चपेड़े नहीं मारी, मैंने चुप रहा कि मैंने कोर्ट का ख्याल किया। और मैडम मरीम नवाज साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैडम आपको जो इलेक्शन जितवाया है वो सिर्फ लेडीज ने वोट करके नहीं जितवाया, मर्द हजरात भी उतने ही थे जिन्होंने आपको वोट किया और आप इलेक्शन जीती। और आपकी डेडलाइन है होनी भी चाहिए। लेकिन जो इस तरह की औरतें विमेन कार्ड प्ले कर करके हमारे बूढ़े माँ बाप को तंग किया हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बात नहीं। बूढ़े माँ बाप को तंग किया हुआ है, वुमेन कार्ड प्ले करके एक मर्द की साथ को खराब कर दिया। हमारा लेना देना कोई नहीं है, हम पिछले 9 मिनट पीछे बोल रहे हैं। एनीवेज बैक टू द पॉइंट, ये मैंने आपको 2 फेसेस समझाती है। सुबह इनका फेस थोड़ा होने वाला, शाम को फेस थोड़ा होता है। मेरे ऊपर एफआईआर कट गई, मुझे खुदा रसूल की कसम एक फोन नहीं आया, एक फोन नहीं आया, एक मैसेज नहीं आया कि थाने लॉकडाउन में आपके खिलाफ दरखास्त हुई है, तरीका होता है दरखास्त होती है ना तब शीशी फोन करता है, आओ, मेरे को फोन नहीं आया, मेरे ऊपर डायरेक्ट एफआईआर होगी। आई सेड ओके, अब मेरा वकील कहता है प्री अरेस्ट करो, मैं नहीं करवाऊंगा। मैं क्यों कराऊं प्री अरेस्ट? मेरा कोई लेन है ना, कोई मेरा देन है ना, मैं जानता हूं। अब वहां को बंदा था जी शबी महर, जिन्होंने गोली चलाई, इनको मारा, मुझे बकौल इनके ना, कोई सीसीटीवी है। और जो वीडियो आई है, वीडियो में ये उनको मार रही है, इसकी बहन कुर्सियां चला रही है, गंदी मां पे गालियां निकाल रही है। मेडिकल मैं यहां पर बताता हूं, मेडिकल बिल्कुल साफ है, मेडिकल कुछ नहीं आया। इनका वकील साहब कह रहे हैं जाती हो गई। एनीवेज यहां पे आपके साथ मेडिकल लगा हुआ है, जो इनका मेडिकल पुलिस से करवाया, और मेडिकल में 0 आया है, ना तो वकील टूटी है ना कुछ जबड़ा टूटा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये कहते हैं जी शबी महर जबरदस्त शूटर है। देखो यूट्यूब पर रहने दो, खुदा का वास्ता जी, मेरा कोई शूटर नहीं है। इन्होंने शबी महर को मेरे साथ किस तरह मिलवाया? शबी महर को मेरे साथ इस तरह मिलवाया कि शबी महर और उसके 3-4 कजन हमारी सोसाइटी में ही शायद साथ गांव में शाहपुर वहां रहते हैं। वो एक दिन मेरे घर आते हैं और रात के 1:30 बजे किसी रेफरेंस से, ठीक है, मैं उनको बिठाता हूं, चाय पिलाता हूं, तस्वीर लेकर वो चले जाते हैं। मेरे साथ 75,000 बंदे की तस्वीर है, मैं पब्लिक फिगर हूं। 75,000 बंदे की तस्वीर होगी तो क्या 75,000 बंदा जो भी क्राइम करेगा वो मुझसे वसूली कर देंगे आप? अब जो तफ्तीश, जो वीडियोस, जो पॉडकास्ट सारे कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज निकाली है कि ये वहां पर सुबह के 4 बजे बैठी हुई थी। सुबह के 4 बजे ये उनकी बहन जो हाजने हैं दोनों, ये वहां 4 बजे बैठे नाश्ता कर रही थी, खाना खा रही थी, जो भी कर रही थी, सब लड़के भी थे। ठीक है, और जो शेख महर था उसके साथ 2-3 लड़कियां थी, इनकी आपस में तू मैं हुई है। ठीक है, इन्होंने लड़ाई स्टार्ट की, उन्होंने इसको मारा। अब लड़कियां लड़ रही हैं, वीडियो चल रही है, वाइट शर्मा वाला लड़का वो शबी महर है, वो शुरुआत वगैरह ना करो। और जो आयशा खान लड़कियां पता नहीं कितने लड़के थे, ठीक है, पता नहीं कितने मुंडे सन, वो कह रहे हैं जी ना वीडियो बनाओ, ना वीडियो बनाओ, वीडियो इधर से किसी ने बनाई हुई थी। ठीक है, अब कुर्सियां चल रही हैं, आयशा ग्लास मार रही है, आयशा जग मार रही है, ये सब नहीं बताया पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में नहीं बताया। और मरीम नवाज साहब से जो इंसाफ मांगते हुए ये सब नहीं बताया कि मैं गाली निकाल दी। ठीक है, लड़ रहे हैं, कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, वहां पर किसने गोली चलाई है, किसने नहीं चलाई, मुझे क्या पता क्या साफ है। सिर्फ शबी महर की मेरे साथ तस्वीर थी मेरे घर पे, इन्होंने जज ने ये करवाया और पुलिस ने एफआईआर दी भी। ठीक है, अब मैंने उसके ऊपर कोई प्री अरेस्ट नहीं करवाई। अगर मैं प्री अरेस्ट करवा लेता हूं तो मतलब कि मैं इस केस के अंदर शामिल हो गया। यार मैं आ जाओ मेरे घर, मैं घर पे हूं, आ जाओ मेरे घर आओ, मुझे अरेस्ट करो, ले जाओ। मैंने प्री अरेस्ट नहीं करवानी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करके मेरे सारे केस खत्म हुए हैं। अगर मैंने प्री अरेस्ट करवा ली मतलब मैं दोबारा से फिर इश्यू में जाऊंगा इस केस के लिए भी, मैं तो नहीं जाऊंगा, आप लोग मुझे अरेस्ट करवा दो। मैं क्या था मैंने जाकर जवाब दिया, मैंने कहा जी मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, आप लोग मेरा फोन ले ले, मेरे पहले 2 फोन जो है वो मेरे पहले 2 फोन एनसीसी में पड़े हैं, अब ये भी ले लें। ठीक है, मेरा फोन ले लें और इसको फॉरेंसिक करवा लें, देख लें क्या मेरी को शबी महर के साथ कॉल रिकॉर्डिंग है या कोई मेरी उसका चैट है या कोई मेरा मैंने रीसेंट भी करी तो फॉरेंसिक में वो आदत है, चेक कर लो भाई मेरी लोकेशन ट्रैक हो रही है या मेरी उसके साथ कोई लोकेशन मैच हो रही है। मैं तो अपने घर लाइव बैठा हूं, अब मुझे क्या पता आपके किसी के साथ क्या पंगे हैं क्या पंगे नहीं है, जो आपकी गलतफहमियां हैं, जो आप करती हैं, सच सच है, फिर सबको पता है। आपका कोई मार के चला जाए, आप मेरा नाम लगा देगी, फिर तुम्हें मार दिया। अगर मैंने ये सारा कुछ करवाना होता तो 8 महीने पहले क्यों नहीं? जब मेरे ऊपर आपने केस करवाया, मेरे ऊपर मतलब चलो केस तो नहीं, इंटरव्यू की छोटी सी केस थी और मैं उसके लिए जा रहा हूं, तब मैंने सारा कुछ क्यों किया? मैंने 8 महीने बाद आपके अटैक करवाना था, अस्तगफुरुल्लाह, जब मेरा क्या लड़ना अटैक से। ये चीजें क्लियर हो गई और मेरी मैडम मरीम नवाज से हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज ये जो आपके सर पे उछलते हुए विमेन कार्ड लड़कियां प्ले करती हैं, आपको बहुत नॉलेज है, आपके एलिजिबल लोग बताने वाले हैं, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। ठीक है, और ये जो मर्दों की साथ को बर्बाद करने में तुली नहीं है, हमारे केसों के फैसले किए जाए, हमें सलाह देनी है, दे दी जाए। ठीक है, लेकिन ये कोर्ट से हमारी जान शुरू हुई है। ये बात एक हो गई, मैं टोटली इस चीज को डिसऑन करता हूं कि मैंने कोई अटैक करवाया, मैंने कोई अटैक नहीं करवाया। अल्लाह जाने और आप जाने आपके और आपकी बहन पे कहां पर क्या मसले चल रहे हैं हम नहीं जानते। ठीक है, फ्रंट में सिर्फ हम ही है क्योंकि हम लोग थोड़े से पब्लिक वगैरह लोग जानते हैं, अंदर खाते क्या चल रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, मैं टोटली डिसऑन करता हूं, मैंने कोई अटैक नहीं करवाया, ना ही मैंने प्री अरेस्ट करवाई है। मेरी रेड हुई, दोबारा कर लो, अरेस्ट करना अरेस्ट कर लो, मैंने प्री अरेस्ट नहीं करवाई क्योंकि मैं इसकी पेशियां नहीं भोग सकता।
ना मैं 3 में ना 13 में, मैं ना ये विषय हूँ किस चीज पे एफआईआर कटी मेरे नाम की भाई। एक बात ये हो गई। अब दूसरी रिस्पेक्टेड एडवोकेट फयाज रामे साहब की बात कर रही है, बैठ के कर लेते मैं थक गया यार। पिछले 8-9 महीने से इस केस को फेस करते 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 लोगों के दिन में ये बैठ गया कि शायद मेरे ऊपर 376 का मुकदमा है, 376 का मुकदमा मेरे ऊपर। 376 क्या होता है? रेप, कि मैंने रेप किया, ठीक है। जबकि उस एफआईआर के अंदर मैं और मेरे 3 दोस्त हम लोग नामजद हैं कि हमने इनका फोन रिसेट किया है जिसके अंदर सबूत थे, रेप के सबूत थे। अब बच्चे ब्लॉग देख रहे हैं, मैं क्या बताऊंगा, लेकिन मुझे अपनी साथ क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इनका फोन इतना भारी था कि वो 4 लोगों ने रिसेट किया, मैंने, डोगर ने, हैदर ने और जंगीर ने। एक 4 नहीं, मैं, जवाद, डोगर और जंगीर, हम 4 लोग सिर्फ इस चीज में नामजद हैं एफआईआर में क्लियरली कि इन्होंने फोन रिसेट किया। एड्डा पारा फोन से 4 लोगों ने रिसेट किया। मेरी समझ तो बाहर है कि बड़े केस हम मुद्दे ने केस जड़ा क्यों नहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि ए तेरा वकील वो इसको खत्म करना ही नहीं चाहते। वो हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, और केस लिंगर ऑन बीच में आगे जिसका प्रोटोकॉल खत्म करवाओ। ओ भाई करवा दे यार, मैं तो प्रोटोकॉल खत्म करवा दो, केस खत्म करवा दो, इतने जो भी आप वो करवा लो, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब ये आयशाबाद चैप्टर क्लोज, मैं इस चीज को टोटली डिसऑन कर रहा हूं कि मैंने कोई अटैक वगैरह नहीं करवाया, ना मैंने इस चीज को लेना देना है। और हाँ, मैं एक एफिडेविट भी जमा कराऊंगा अपने वकील के थ्रू। कल को ये अगर किसी गंदी गाड़ी में मरी हुई मिलती है जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इनके अपने क्या मसले हैं, क्या रोले हैं, क्या रट्टे हैं, इनका फोन एक बार पकड़ो, रिसेट करके देखो, सॉरी फॉरेंसिक करके देखो, अंदर से क्या क्या निकलेगा, कौन कौन सी बला निकलेगी, ये दास्तान कैसे कहां जाती है, कहां आती है, क्या हिसाब है, हर चीज पता लग जाएगा, ठीक है। मेरा कोई लेना देना नहीं इस चीज से। शेख महर ने सीने में सलाह लगाई नहीं है तो मैं पब्लिक करूं, मुझे 10,000 लोगों ने लगाई है। एनीवेज, फिर भी कुछ चीज साबित हो गया, एफआईआर पे हो गई, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं इस चीज का वो नहीं करना, ठीक है। मैं चाहूंगा जब मैं उनसे बात करूंगा, डीएस साहब के सामने पेश करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं अपनी अरेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसकी जो है तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है अपने सारे इदारों से कि मेहरबानी करें इस चीज को खुद देखें और जो कसूरवार है उसको सजा दें भाई। अगर मैं साबित होता हूं मुझे सजा दें, आई रिक्वेस्ट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि वो आंटी मोटी वाली, क्या नाम है, रूबी आंटी, अल्लाह उनको खुश रखे, उनको हमने पॉडकास्ट दिया। उस पॉडकास्ट के अंदर हमने कहा था कि जी कोर्ट साइड जाते हैं तो काले कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, जो हेटर्स हैं, ठीक है। इनके वकील साहब ना, बेसिकली इनके वकील साहब का आपको ना इंट्रोडक्शन करवाता हूं। इनके वकील साहब का नाम है जी एडवोकेट फयाज रामे। मैं इनको पर्सनली नहीं जानता था, ये कभी देखिए वीडियो बनाते थे, कभी मेरे को वीडियो बनाते थे, अवेयरनेस वीडियो बनाते रहते थे, ठीक है। जब मेरी पेशी थी, मियां बिलाल ने लाहौर में चैलेंज किया था और मुझे कराची से मार पड़ी थी, आपको याद होगा, तो मैं लाहौर जाना था। तब काफी वकील भाई हमारे फैसल टैक्स साहब और भी, मैं इसके नाम होगा माजत, ये सब मेरे हाथ में खड़े थे। फिर हाँ, मुनीर भट्टी साहब जो बाहर के सदर भी रहे हैं, अपना फरमान गुज्जर, माजिद गुज्जर, हम्बा गुज्जर, ये सारे मेरे भाई मेरे साथ गए थे, ठीक है। मतीन भाई भी सबका मुझे फोन आया था, सब कहते हैं इजी हो गया ना, कुछ नहीं होगा, ये लाहौर में कहीं, मैं पंजाब पुलिस आती सारी। अच्छा, जब वहां पर गया ना तो मैं सिर्फ 30 सेकंड रुका, डेढ़ गली मैं निकल आया। पीछे से ना फयाज रामे साहब लोगों को पॉडकास्ट दे रहे थे, मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि वो आया, उसने अपनी पावर दिखाई, उसको प्रोटोकॉल जरूरी भी था। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे फयाज रामे साहब कि मैं इनको घर बुलाऊंगा, मैं इनको चाय पिलाऊंगा, वकील साहब मैं आपको घर वैसे बुला दूं, चाय वैसे बुला दूं, आप रिस्पेक्टेड ब्लैक कॉलर हमारे लिए बंदे हैं, आप वकील हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन नतीजे से मेरी नजरों में नहीं रहा। अब वहां पर मेरे 40 भाई आए हुए वकील, मैंने सबको जब डाली शुक्रिया किया, आप मेरी नजरों सामने नहीं आए तो आप इस चीज का केला क्यों खींच गए। इन्होंने इसका केला खींच लिया कि मुझे इसमें नहीं बुलाया, मुझे चाय नहीं बुलाऊंगा, नाम नहीं लिया। आई सेड ओके, ठीक है। अब जो केस कोई नहीं पकड़ना था, मैडम आयशा का, रिस्पेक्टेड मैडम आयशा का, वो इन्होंने पकड़ा, इन्होंने शुरू कर दिया कि जी मैं अब तगड़ा वकील आ गया हूं, अब देखना क्या होता है। अल्लाह खुदा की कसम खा के कहता हूं कि ये वकील साहब कोर्ट के अंदर बोलते ही है, सिवाय एफआईआर पढ़ने के कुछ नहीं करते, ठीक है। मुझे सामने मसला है कि कुछ बोलो तो सही, कुछ डिबेट तो करो, कुछ भी नहीं करते। अब इनको मैंने आदमी वकील साहब, मैंने आपको अलग से आज जवाब दे रहा था, लेकिन आप जो है ना, आप इंतजार करा रहे हैं, यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाने लगा हूं, आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखनी है। एक मिनट रुकिए जी, फयाज रामे, ये आपके सामने स्क्रीन खुल गई है, ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन खुल गई है। अब ये क्लिप है जो फयाज रामे साहब ने अपने टिकटॉक पे, अपने ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट पे, 27,000 फॉलोअर इनका, अपने टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट पे लगाया। सुनो, मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10 गाड़ियां खड़ी होंगी, ऐसे करके देखूं इतना पैसा है, अगले 50 साल बैठे काम ना करूं, मैं बैठे खाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ कोर्ट चाहिए, कोई काले कुत्ते भौंकते नजर आते हैं, और मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट चाहिए मुझे जरूरत है, इन सब चीजों को देख के ये नेम टेक नहीं है। अगर मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10 इतना ही क्लिक लगाया, ठीक है, और नीचे लिखा है व्हाट डू यू से अबाउट दिस, ठीक है। 5 घंटे पहले आज की डेट में मैंने लगाया, तो इतना क्लिक लगाया। अब मैं आपको इसका रियल क्लिप दिखाता हूं। तो हाँ कोर्ट चाहिए, कोई काले कुत्ते भौंकते नजर आते हैं, और मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट चाहिए मुझे जरूरत है, इन सब चीजों को देख के ये नेम टेक नहीं है। अगर मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10 इतना ही क्लिक लगाया, ठीक है, और नीचे लिखा है व्हाट डू यू से अबाउट दिस, ठीक है। 5 घंटे पहले आज की डेट में मैंने लगाया, तो इतना क्लिक लगाया। अब मैं आपको इसका रियल क्लिप दिखाता हूं। इन्होंने कहा लगाया कि नेम तो का शुक्रिया करता हूं, ठीक है। अब मैं आपको इसका रियल क्लिप दिखाता हूं, जो पूरा क्लिप है, पूरा क्लिप लगाया, पूरा क्लिप सुनिए। जो शीला रजबी, जो शीला रजबी 60 किलो हमें कुछ नहीं कर सकता, कामिल मूवी नहीं चल रही, एक आधा पकड़ सकता है, लेकिन वो भी जब उसने काला कोट ना पहना हो, काले कोट की रिस्पेक्ट हमारी फर्ज है, ठीक है, डॉक्टर की रिस्पेक्ट हमारी फर्ज है, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ कोर्ट चाहिए, कोई काले कुत्ते भौंकते नजर आते हैं, और मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट चाहिए मुझे जरूरत है, इन सब चीजों को देख के ये नेम टेक नहीं है। जी, काले कुत्ते मैं हेटर्स को कह रहा हूं, ठीक है, सब और चीज ना ले जाना, कोई बना फील करे, काले कुत्ते जो हेटर हैं जो कमेंट सेक्शन में भौंकते हैं आके, ठीक है। और अल्लाह की नाम का शुक्र करता हूं जितने इर्द-गिर्द प्यार करने वाले हैं लोग, फिर फयाज रामे साहब है ना, उन्होंने अपनी हर जगह पे टेबल लगा लिया है कि वो किसी ना किसी पॉडकास्ट में बैठ के उन्होंने बस नहीं करता, पॉडकास्ट के अंदर ही अरेस्ट करवा दें। अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? बॉस ने कुछ करा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा, आई एम जस्ट हाईलाइटेड, पर इसलिए काम चल रहा है उनका, ठीक है। अब इन्होंने अपने टिकटॉक पे क्लिप लगाया आधा काट के, अरे वो नहीं लगाया कि मैं काले कुत्ते हेटर्स को कह रहा हूं जो कमेंट सेक्शन में भौंकते हैं, और वकीलों को ये वहां पर इंतजार दिलवा रहे हैं, वकीलों को उकसा रहे हैं कि हम अगली पेशी के लिए आए, वकील इसको पकड़े, इसको मारे, क्योंकि इसने वकीलों को गलत बता दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने पहले कहा कि वकीलों की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, डॉक्टर की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, क्योंकि ये हमें इंसाफ दिलाने बैठे हैं, ठीक है। लेकिन जो आप जैसे वकील हैं वो लोगों की और वकीलों की डिग्निटी खराब कर रहे हैं, वकीलों की साख को डैमेज कर रहे हैं,
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जरूरी समझा कि मैं इस चीज को प्रॉपर दिखाऊं, मैंने पूरा क्लिप आपको दिखा दिया। उसके अलावा आप जिसके मर्जी वकील हो, मुझे कोई मसला नहीं, आप आयशा के हो, आप शज़ेद के हो, आप मेरी एक्स इन लॉज फैमिली के हो, आप जिसके मर्जी वकील हो, मुझे कोई बात नहीं, मुझे पता ना आप कितना बोलते हैं, कितना आप केस लड़ लेते हैं, तो मेरी अच्छी बात आप वकील रहे, नो इशू। लेकिन मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि मेरे आपसे ज्यादा वकील भाई मेरे हैं, आप ये चीज इंतशार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो काम कराची में हो, लाहौर में हो, मैं होने नहीं दूंगा। मैंने इसलिए आपकी सारी वीडियो आपको दिखा दिया कि जी वकील साहब का मकसद सिर्फ पॉडकास्ट देना है, वकील साहब का मकसद सिर्फ जो है वो फेम लेना है, ठीक है। उनका मकसद बिल्कुल नहीं है कि वो मेरे ऊपर फतेह जुर्म आयत करवाएं, मेरी सजा देवाएं। उनका काम सिर्फ ये कि लिंगर ऑन चीज होती है, उनको फेम मिलता है, उनका काम चलता है, बस यही उनका काम है, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है सारे मेरे वकील भाइयों से कि अगर ये आपकी याद हो तो समझाएं कि वकील आप हैं, आप केस लड़ें, आप आके मेरे ऊपर पॉडकास्ट ना दिया करें, आप ये नहीं दे सकते, ठीक है। आप मेरी जात को ऐसे डैमेज नहीं कर सकते, जो भी आपको क्लाइंट एक्सपर्ट दिया आपको साथ दे भाई, आप लड़े केस, लेकिन आप ये काम ना करें, आपके बारे में जब हम करते हैं बहुत फील होता है और हमसे बेहतर आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। एंड द स्टोरी आई थिंक काफी लंबा हो गया, लेकिन मैं जाते फिर कहता हूँ कि आयशा के ऊपर जो भी धमका हुआ, सॉरी क्या दिमाग कह रहा हूँ, अटैक हुआ, आयशा के ऊपर कोई भी अटैक हुआ, फायरिंग हुई, झगड़ा टूटा, बखी टूटी, तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने मेडिकल यहाँ पर लगा दिया, मेडिकल प्रॉपर क्लियर है, ये दोनों मैंने खुद लड़ी, ठीक है। इन्होंने बाद में मिक्स में आती है पुराना वाला केस, जो हमारा रेप का केस है, पुराना हो गया, कोई नई चीज करते हैं, अब झगड़ा और वकील डालते हैं, दोनों चीजें सलामत है, ठीक है। वरना वो ये डांस करके वीडियोस ना बन रही हो, पॉडकास्ट में हो रही है, टिकटॉक पे डांस कर रही है। एनीवेज मेरी लास्ट और यही बात है कि जी मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मैं शामिल तफ्तीश भी होऊंगा और बगैर बेल के होऊंगा, क्योंकि बेल के वाली तो केस में चलता रहेगा, और ये वही चाहते हैं केस पे आता रहे, पेशियों पे आता रहे, हम इंटरव्यू देते रहे और काम चलता रहे, वो नहीं होगा मुझे माजूद के साथ, ठीक है। शेख महर ने तस्वीरें लगाई नहीं है, तो वो किसी यार दोस्त रेफरेंस से तस्वीरें लगानी, इसमें क्या है। अब मैं हर उस बंदे का जिम्मा तो नहीं ले सकता जिन्होंने तस्वीरें लगाई है, वो क्राइम करेंगे मेरे ऊपर आएगा, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। और वकील साहब मेरी रिक्वेस्ट है, वकील साहब आप अपने जोर पर जो है ना वो जोर लगाएं, आप बार बार कहते हैं पढ़ा लिखा वकील आ गया है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप ना छोड़ें, आप जो कर सकते हैं आप कर लें, आप सजा करवाएं, लेकिन कोर्ट के अंदर ना, ये पॉडकास्टों के अंदर आपको फैसले नहीं मिले, ठीक है। आप वकील हैं, आप उधर कोर्ट में बोला करें, मेहरबानी करें। और ये जो वकीलों को आप इंतशार करवा रहे हैं, ग्रुप के अंदर चीजें भेज रहे हैं और कह रहे हैं व्हाट डू यू से अबाउट दिस, व्हाट डू यू से अबाउट दिस, पूरा क्लिप दिखाएं, ठीक है। मत गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालें। शूज पहनते हैं, निकलते हैं, ये मेरा फर्स्ट और लास्ट इसके बाद बयान है, इसके बाद मैं इनके